दोस्तों नमस्कार। स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन जोर शोर से ही प्रश्नावलियों को पढ़ाते हैं। औसत मैंने कहा था कि बड़ी जो भी प्रश्नावली है उनके 2 पार्ट करवाऊंगा, छोटी के एक ही पार्ट करवाऊंगा। मेरिट बनाने वाली जो मैं लिख रहा हूँ कि मेरिट बनाने वाली क्लास, जो भी बड़ी क्लास होगी दोस्तों, 2-2 पार्ट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके 2-2 प्रश्न तो एग्जाम अभी पूछे जाएंगे। छोटी होगी उसका एक ही पूछा जाएगा, इसलिए जिनके 2 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, जिस एक्सरसाइज के उसके 2-2 पार्ट करवा रहा हूँ। और दोस्तों के अपन की तैयारी मैं मान रहा हूँ कि अब धमाकेदार होने वाली है, हो चुकी है लगभग, और बची चुकी 1-2% आपकी कमी भी रह रही है, तो दोस्तों उनको भी मैं पूरी कर दूंगा, अभी करता जा रहा हूं। और दोस्तों के आपको मैं 55 सवाल देने वाला हूं टेलीग्राम के ऊपर, उनको भी आपको करना है, इसलिए टेलीग्राम का लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी से जल्दी डाल दूंगा। उनको भी बना के अभी मतलब बनाना पड़ रहा है, मैं ऐसे नहीं कि पुराने पेपर उठाए आपके डाल दिया, नहीं, ताजा काम, ताजा ही तो मैं बनाता हूँ, ताजा ही खाता हूँ। इसलिए दोस्तों के आपको तैयारी इस प्रकार से करेंगे कि मतलब आपको यही याद करवा दूंगा सब चीजें। और ये प्रश्नावली जो आज औसत का पार्ट 2 है, वो वेरी वेरी मोस्ट रहने वाली है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है, इसलिए इसको शुरू से एंड तक के आपको देखना है दोस्तों। अब सवाल की ओर बढ़ रहे हैं अपन। लो वही अपन के आगे आके आपके एक अज्ञात का मान है, जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, या एक्स पूछ सकता है, पी की जगह एम पूछ सकता है, एल पूछ सकता है, वैसे अधिकतर एक्स या पी पूछा जाता है। दोस्तों के हमारे सामने देखोगे यहाँ दे रखा 12, 9, 0, 19 पी और 40 का औसत है 15। पहले तो आप इनको गिन लो, कितने गिनो भाई, इसको नहीं गिनना है, औसत को नहीं गिनना, बाकी को गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जने। दोस्तों के जो अज्ञात होता उसको भी आपको गिनना है। कई बच्चों के दिमाग में आया कि 0 को गिनोगे नहीं, क्यों नहीं गिनेगा भाई, 0 को भी गिनना है। तो कितने जने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जने थे। सूत्र उत्तर का काम नहीं करूंगा कि सवाल सीखा के रहेंगे, तो बिना सूत्र से गिन लिए थे। औसत कितना है 15, लिख दो रे भाई, गुणा के अंदर लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। 6 जने थे, 6 लिख दिए। कितने जने थे, 6 जने थे। औसत कितना था 15, गुणा में लिख दिया, लिख दिया। अब इनको जोड़ के घटा दो, इनको जोड़ के घटा दो, जोड़ो भाई, 40 जोड़ो, ऐसे जोड़ दू, 9, 9, 18, 19, 20 की 0 हासिल के 2, 4, 2, 6, 6, 1, 7, 7, 1, 8। ये हो गए 15 का पहाड़ा, 6 बार बोला, 90 माइनस 80, हमारा उत्तर आ गया 10। आ गया दोस्तों, कोई टेंशन हुई क्या, नहीं हुई। मैंने कहा ने क्या करना है, इनको गिन लेते हैं, जितने हैं उतने लिख दो, औसत है उससे गुणा कर दिया अगले। औसत को गिनना नहीं है, औसत को गिनना नहीं है, केवल संख्याओं को गिनना है। औसत तो गुणा होता है हमेशा, औसत हमेशा गुणा होता है, और गुणा कर दिया, आया उत्तर 10। ये लगा दो भाई, मजा आया कि नहीं, बिल्कुल। अगला सवाल देखो दोस्तों के, हमारे को क्या करना है, गिन लो। एक, ये तो प्रश्न है, इसको मत गिन लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जने, 7 जने अगली। औसत क्या होता है, गुणा होता है, औसत क्या होता है, गुणा होता है, तो औसत 9 हो गया गुणा। अब क्या घटा देना है, जोड़ के घटा दो रे भैया, तो जोड़ो, देखा 17, 13, 30, 30, 7, 33, 43। आ लो साहब,
63 माइनस 43, उत्तर आ गए 20। आया मजा? आया ना मजा? तरीके ऐसे है कि कलम नहीं चलाने दूं, तरीके ऐसे है गणित के कि मुक्त जबानी उत्तर निकालना सिखा दूंगा। बस दोस्तों, सिखाऊंगा क्या, आप इस एग्जाम में नौकरी लग जाओगे। आगे बड़े एग्जाम की तैयारी करो तो जुड़े हुए रहना, क्योंकि इसमें लगोगे पक्का कि मेरे से गणित पढ़ ली, वो गणित की वजह से कभी भी बिना जॉब नहीं रह सकता है। ये लो साहब, अगला सवाल। दोस्तों के ऐसे सवाल सिखा रहा हूं कि 4 सवाल एक तरीके के सिखा दिए, कभी एम पूछ लिया, कभी पी पूछ लिया, कभी एक्स पूछ लिया, आपको तो सब काम हो जाएगा। अब देख लो दोस्तों के, गिन लो। क्या गिने? 1 2 3 4 5 6 जन है। औसत कितना है? 50। क्या करना है? औसत गुणा करना है। लो साहब, अब दोस्तों क्या घटाना है? इनको जोड़ के घटाना है। जोड़ू? जोड़ दो? जोड़ो। कैसे जोड़ू? डायरेक्ट? डायरेक्ट जोड़ दो। जिनको कुछ कम आता समझ में वो डायरेक्ट जोड़ना। डायरेक्ट कैसे जोड़ू? देखो जोड़ रहा हूं कि 45 और 65 जोड़े तो 110, 110 13 123, 223, 223 और 12 235। फिर भी गणित की विधि से जोड़ूंगा बेटा कि गलती नहीं होनी चाहिए। 2 5 7 5 12, 12 3 15 के 5 हासिल के 1, 1 1 2, 2 6 8, 8 4 12, 12 1 13 के 3 हासिल के 1, 1 1 2। ये हो गए 300 माइनस 235, 65 आ गया उत्तर। कितना आ गया दोस्तों? 65 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब दोस्तों के एक नॉर्मल काम किया, आगे गिन लिया तो गिन लिया, और औसत से गुणा करना, जोड़ के घटा दिया। अगला सवाल गिनो भैया, गिन लो। देखा 1 2 3 4 5 6 7 जन है। कितने? 7 गुणा औसत, गुणा कर दिया औसत से। घटाना क्या है? इनको जोड़ दो। जोड़ो रे भाई। 7, इनको औसत को नहीं जोड़ना, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। औसत को तो गुणा करना है, और कोई काम का नहीं औसत। औसत तो गुणा में काम आता है इनमें। आप देखो 7 1 8, 8 8 16, 16 16 3 19, 19 19, 19 5 24 के 4 हासिल के 2, 2 2 4 5 6, 6 9 15, 15 4 19, 19 1 20। गुणा करो। 7 एकम 7, 7 चौक 28, माइनस 204, घटाओ। अरे भाई उत्तर 83। गलती है कहीं? नहीं है गलती। अपन करते गलती कहते हैं कि मेरे दोस्त हमारे साथ है तो गलती होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप रोज ऊर्जा मुझे दे रहे हो तो वैसे भी ऊर्जा बढ़ रही है, क्योंकि आपका सिलेक्शन मेरा मतलब सबसे बड़ा जो मैं मतलब खुशी है वो आपका सिलेक्शन मेरी खुशी है। इसके लिए दोस्तों के मेरे को मतलब आप तो रात को पता नहीं कितने घंटे सोते होंगे, मैं मतलब आपके लिए मतलब थोड़ा घंटे मतलब तैयारी करता हूँ, पढ़ने की तैयारी नहीं करता हूँ। सिलेक्शन कैसे दिलाऊं? बाकी गणित पढ़ने की आवश्यकता मुझे नहीं है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे कोई सी हो, एमएससी एमएससी कुछ भी हो, क्योंकि मैंने मतलब शुरू से अच्छी पढ़ाई करी है। मेरी अब कल्पना क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, छोड़ो वो बातें बाद में करेंगे अपन। आज तो मतलब इसमें ये नन आएगा दोस्तों। कितना आएगा? नन आएगा, क्योंकि हमारा उत्तर है 83। अब लो साहब, अब देखो कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत है। इसके अंदर अच्छे सवाल आने वाले, आयु वाले सवाल, इसलिए शुरू से एंड तक
आप अच्छी तरीके से देखना, आयु वाले सवाल पक्का आएगा और आयु वाले सवाल इसी क्लास में मैं करवा दूंगा कि 5 संख्याओं का औसत 100 है। औसत क्या होता है? औसत क्या होता है? गुणा होता है। तो 5 का कुल करना पड़ेगा भैया। औसत गुणा होता है तो कर दो रे, गुणा कर दिया तो 500। अब कह रहा है कि प्रथम 3 का कुल औसत क्या होता है? गुणा होता है 240। औसत गुणा होता है कि नहीं? हो गया गुणा। अंतिम तीन का कुल। अब ये क्या, यहां भी औसत है तो गुणा होगा 360। अब दोस्तों के थोड़ा सा समझ लेना कि हमारे को मध्य की संख्या पूछ ली। क्या पूछ ली? अरे जो पूछा वो कैसे आएगा कि ये 6 जने हो गए कि नहीं? ये 6 जने हो गए तो 6 जनों की जोड़ हो गई 600। जोड़ लो, देखा 0 6 4 10 की 0 5 1 हासिल का 6। इन 6 में से ये घटाया तो मध्य की संख्या आ जाएगी। मध्य की क्या आएगी दोस्तों? 600 माइनस 500 बराबर कितने आ गई? 100। हमारा उत्तर 100 निकल करके आ गया। आ गया दोस्तों। अब 5 की जगह 7 आ जाए तो घबराना नहीं है, 9 आ जाए तो घबराना नहीं। मध्य की पूछेगा तो वो विषम संख्या ही पूछ सकता है। अगला सवाल लो साहब, 11 परिणामों का औसत 56 है। 11 परिणामों का औसत दे दिया तो गुणा कर दो। तो क्या करना है? 11 गुणा 56 करना अग्नि। फिर क्या करना? प्रथम 6 गुणा 53 करना अग्नि। फिर क्या करना है? अंतिम 6 गुणा 57 करना अग्नि। बस हिंदी लिखो, ज्यादा टैलेंट हो तो लिख देना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। ये तो लिख देंगे 11 का कुल, लिख दो। प्रथम 6 का कुल, अंतिम 6 का कुल। आलो सर, गुणा तो भाई करना पड़ेगा। 4 छकड़ी 66 के 6 हासिल के 6, 11 पंजे 55 और 6 61। 6 3 18 के 8, 6 पंजे 30 और 1 31। 6 7 42 के 2, 6 पंजे 30 और 4 34। ये कितने हो गए? 12 हो गए कि नहीं? जोड़ो, देखा 10 की 0, 4 5 और 1 6 और ये 6। 760 में से ये घटा दो जो पूछा गया छठा परिणाम या मध्य का परिणाम। तो छठा परिणाम क्या आया? छठा परिणाम घटाना किसमें से? ये 12 हो गए दोस्तों। 6 6 कितने हुए? 12 में से 11 मर गए तो 1 बचा कि नहीं? भाई आपके 12 में से 11 भग गए, कितना बचा? 1। एक पेड़ पर 12 कबूतर, 11 मर गए, बचे कितने? 1। तो 12 में से 11 घटा दो तो हम 760 में से 716 घटा दिया तो कितना आया दोस्तों? 44 हमारे पास उत्तर आ गया। कितना आया दोस्तों? 44। तो 44 यहाँ पर है नहीं तो अपन कर देते हैं 44। अपन तो इंटेलिजेंट है। कितने उत्तर आए दोस्तों? 44। ये लो साहब, अगले सवाल के लिए 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत आ गया, क्या करना? गुणा करना। एक संख्या छोड़ देने पर शेष का औसत 16 है।
एक छोड़ देंगे तो 4 ही बचेगी कि नहीं। तो पहले तो अपन लिख दिया 5 का कुल, 5 गुणा 18 तो 90 लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल लिखेंगे। एक छोड़ देते तो कितनी बची, 4 का कुल, 4 गुणा 16 64, 5 में से 4 घटाए तो 1 आ गई, छोड़ी गई संख्या, छोड़ी गई। कितना है 26, कितना आ गए दोस्तों 26, घटाया या क्या किया। अब दोस्तों देखो 5 संख्याओं का औसत 18 है, कोई डाउट हुआ। औसत को गुणा करते तो 5 को 18 से गुणा कर दिया, इब्बे आ गया कि नहीं। एक संख्या अपन छोड़ देते हैं तो बाकी कितनी बची, बाकी 4 बची कि नहीं। तो 4 का 16 के हिसाब से है तो औसत आ गया तो गुणा करते हैं, 16 जो के 64। अब 5 में से 4 का घटा देते हैं तो छोड़ी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट सवाल, इनके उत्तर आए थे 26, ये 26। अगला सवाल, यदि 8 संख्याओं का औसत 12 है दोस्तों, औसत आ गया तो गुणा करना ही है, तथा इनमें से 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो दोस्तों 8 का कुल औसत आ गया तो 8 गुणा 12 कितना हो गया 96। इनमें से ही 5, मतलब इन 8 में से ही 5 है, तो 5 का कुल 5 गुणा 15 75 आया दोस्तों। अब देखो अपन के औसत यहां भी आ गया तो गुणा कर दिया, यहां भी औसत आ गया, औसत आते ही गुणा करना गुणा करना गुणा करना कर दिया। अब दोस्तों के क्या है कि 8 में से 5 तो घटाना है, घटाने पर कितना आया, घटाने पर आ गया 3 आ गया कि नहीं, 3 का कुल है, 3 का कुल तो इधर भी घटाओ, 6 में से 5 गए 1, 9 में 7 गए 2। हमारे को क्या निकालना, शेष का औसत निकालना है। औसत निकालना तो भाग देना पड़ता है, औसत निकालना पड़ता तो भाग देना पड़ता है। तो औसत के लिए भाग दे दो, किसका दूं, 3 है तो 3 का दे दूं, 21 बटावा 3 बरा 21 बटावा 3, तो भाग दिया तो आ गया हमारा 7। कितना आया दोस्तों 7, देखो देखा 3 नंबर के अंदर हमारा 7 उत्तर है। आया मजा, बढ़े आगे, बढ़ जाऊं आगे, चलो आगे। अगला सवाल देखो दोस्तों कि 3 लड़कों की औसत आयु दे दी। अब दोस्तों मैंने कहा था, मैंने आपको स्पष्ट कहा था, क्या कहा था कि आयु वाला प्रश्न दोस्तों के पक्का पूछा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए अच्छी तरीके से ये सवाल सीख लेना है, और आप सीख लोगे तो मुझे बड़ी बड़ी खुशी होगी, क्योंकि एग्जाम में आयु का सवाल पक्का आएगा, ये मेरा अनुभव कहता है दोस्तों के। मैं बोल रहा हूं कि आप सीख लोगे, मुझे टेंशन इसलिए है कि आयु वाला सवाल तो पक्का आएगा, और वो भी औसत में आएगा दोस्तों। और वो आयु वाले पूरे के पूरे सवाल मैंने जिस तरीके के पूछे जाएंगे आपके आने वाले वो दे दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 3 लड़कों की औसत आ गया, तो कुल कर लो, कुल कर लिया 3 गुणा 16, तो एक काम तो हो गया 48। अब दोस्तों के पूछा क्या है, ये कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात ये है, तो सबसे छोटे की आयु पूछ ली। क्या पूछ लिया दोस्तों, सबसे छोटे वाले की आयु पूछी है, तो छोटे की आयु निकाल दो, छोटे की आयु
जो पूछा वो ऊपर आता है, जो पूछा वो ऊपर आता है, तो छोटा वाला 4 है गुणा दिया हुआ कुल है कि नहीं अपन के पास। थोड़ा को नहीं मानना, कुल कितना है, थोड़ा को मानते लफड़ा होता। अपन 16 से भी कर सकते हैं। कुल कितना मान लिया, 48। ये दो तो 48 कुल है, तो हमारा कुल कितना हुआ, 7 5 12 4 है। कुल कितना हो गया यहाँ पर, कुल हो गया दो तो के 16। 16 से काटा 3 बार, 4 गुणा 3 तो 12 आ गए। कितना आ गए दोस्तों, 12 वर्ष से आयु आ गई। छोटे की आयु कितनी आई, छोटे वाले की आयु 12 वर्ष से आ गई। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़े। अब दोस्तों के यहाँ दे रखा है कि 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 9 छात्रों की औसत आयु, आयु आ गई ने 16 वर्ष है, तो औसत आते ही क्या करना है, गुणा करना है। तो 9 का कुल लिख दूं, 9 का कुल ये लिख दिया, 9 गुणा 16 144। 16 को 9 से गुणा कर दिया। अब कह रहा है कि 36 वर्ष की आयु के अध्यापक, मतलब 36 साल की आयु के अध्यापक जी को शामिल करना है। तो एक आदमी और आ गया, एक आदमी और आ गया, तो क्या हुआ, शामिल कर जाने पर उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो एक का कुल अध्यापक जी आ गए दोस्तों 36 साल के। अब ये कितने हो गए, 10 का कुल, 10 का कुल कितना हो गया दोस्तों, 180। 10 का कुल कितना हुआ, 180 हो गया कि नहीं। अब औसत निकालो, अब औसत क्या हुआ, अब आपके पास औसत हो गया 180। 10 जनों का 10 का भाग दे दिया, तो हमारे पास आ गया 18। ये कह रहा है कि औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाएगी। पहले हमारा औसत कितना था भाई, थोड़ा था। अब हमारा औसत कितना आया, 18 आया। वृद्धि कितनी हुई, 2 की। तो वृद्धि कितनी हुई औसत में, वृद्धि, औसत में वृद्धि हो गई दोस्तों के पे 18 माइनस 16 2 की। एक बार और सीखना कि 9 छात्रों की औसत आ गया तो गुणा कर दिया गुणा, पहला काम हो गया। एक अध्यापक और आ गया 36 साल का, तो 9 तो वो थे, एक अध्यापक आ गया, 10 हो गए कि नहीं। 10 का हमारी जोड़ आ रही है 180। तो 10 का औसत कितना आया, 18। औसत में पूछा वर्दी, एक नया नाम ले दिया वर्दी। तो भाई पहले हमारा 16 था, अब हमारा 18 आ गया। तो बताओ, आप बताओ वर्दी कितने की हुई, 2 की हुई कि नहीं। तो हमारे पास उत्तर ये रहा। एक थोड़ा सा ये नहीं पूछ करके वर्दी पूछ ली, तो टेंशन नहीं लेना। अरे भाई टेंशन नहीं लेना, वर्दी पूछी तो अब आप समझ लो, पहले 16 थी कि नहीं, अब 18 आई कि नहीं आई। तो वर्दी कितनी हुई बताओ, 2 की हुई कि नहीं, बिल्कुल हुई। तो 2 उत्तर आ गया ना। एक सवाल के लिए रियल में मजा आ रहा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मौके पे चौके लग रहे हैं। एग्जाम में ये से प्रश्न यही आने वाले हैं। हाँ ये है कि वर्दी की जगह कमी का कर सकते हैं, या अध्यापक जी की जगह कोई लड़का शामिल कर सकते हैं, 5 साल का 4 साल का, इतना ही कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। कोई भी सवाल ऐसा आ जाएगा। अगला सवाल, 3 वर्ष पूर्व लो साहब, हमेशा देखोगे दोस्तों के गणित के अंदर कभी भी नाम आ जाए पूर्व पश्चात, तो ये काल चक्र को तो किसी ने बस में नहीं किया, ब्रह्मा जी ने नहीं किया कि कोई आप थोड़े कर सकते हो। जो ये चल रहा कि नहीं समय चक्र है, उसको तो मतलब है कोई भी बस में नहीं किया। यमराज जी भी उठ के आ जाए तो वो तो बस में नहीं होता।
काल चक्कर तो इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों समय को बर्बाद नहीं होने देना, एक एक मिनट अमूल्य है। अपन कह रहे कि 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 साल पहले वो 18 वर्ष की औसत आयु थे। तो आज कितने के हुए भैया? आपको कह दे के 3 वर्ष पहले तुम 18 वर्ष के थे, बताओ आज कितने के हो? 3 वर्ष पहले तुम 18 के, तो आज कितने के हुए? 21 के हुए कि नहीं? तो अपन को जो भी सिस्टम करना है वो आज से करना है, वर्तमान से करना। भूतकाल को जाने दो। अपन को जो अभी चल रहा, अभी क्या पढ़ना, अभी क्या करना, वो देखना है। तो आज लिख दो, आज 2 का कुल, 2 का कुल, 2 कौन कौन है? ए और बी। अरे ये ए और बी एक नहीं, तो दोस्तों 2 गुणा औसत 21, यही तो मार्के की चीज है दोस्तों। ये 21 कहां से लाए रे? वहां तो 18 दिए हुए। तो अभी समझाया कि मैं और क्या समझा रहा हूं भाई? 3 साल पहले था 18, तो 3 साल पहले था, तो आज तो 21 हुए कि नहीं? आज 21 हो गया। आज करके काम करना। आप देखो, सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। मतलब सी आदमी और आ जाता है। तो आज 3 का कुल क्या हुआ? सी और आ गया ना। 3 का कुल 3 गुणा 22 66। ओके, 3 में से 2 का घटा दो। ठीक है, तो पूछा है तो घटाओ। घटाने पर सी की घटाओ देखा, 6 में से 2 गए 4, 6 में से 4 गए 2, तो सी की आयु कितनी आई दोस्तों? सी की आयु हमारे पास 24 वर्ष से आ गई। कितनी आई दोस्तों? 24 वर्ष। सी की आयु कितनी आई? एक बार और समझना है कि ये कह रहा है कि मेन यही समझने की चीज है। 3 वर्ष पूर्व था, तो आज बनाने के लिए 3 जोड़ने पड़ेंगे औसत में। क्या करने पड़ेंगे? 18 की जगह 21 काम लेना है दोस्तों। 3 वर्ष पहले था 18, तो आज 21 हो गया है। अगला सवाल आगे देखो दोस्तों के 5, अब की बार 5 वर्ष पूर्व आ गया है और आदमी भी 3 है। आदमी भी 3 है। 5 वर्ष पूर्व राम, श्याम, मोहन तथा सोमन 4 आ गए कि आयु का औसत 45। ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले की कर रहा है। 5 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व, तो आज लिख दो। आज कितने आदमी है भैया? गिन लो, 1 2 3 4, 4 का कुल, 4 का कुल है 4 गुणा 50। दोस्तों मजा आया कि नहीं? 50 कहां से लाए भैया? ये बातें चली थी कि अपन के क्या कि 5 वर्ष पूर्व था। 5 वर्ष पूर्व 45, तो आज कितना हुआ? 50 हो गया। अब आगे देखो, प्रकाश को शामिल करने पर उनकी वर्तमान आयु का औसत। प्रकाश एक और आ गया भाई, एक आदमी और आ गया, तो 5 हो गए कि नहीं? 5 का कुल 5 गुणा 50, 9 पंजे 45 के 5, 5 चौक 20, 20 4 24। लो साहब, प्रकाश की आयु कितनी है? 5 में से 4 को घटाया, घटाने पर 5 में से 4 को घटाया तो प्रकाश आ जाएगा दोस्तों। प्रकाश आ गया 45 साल का। कितने का आया दोस्तों? एक गलती बच्चे अधिकतर 90% करते हैं। आपको नहीं करनी कि ये 5 वर्ष पूर्व है,
तो आज बनाने के लिए औसत में जोड़ना है, आज बनाने के लिए औसत में वो जोड़ना है। 5 वर्ष पूर्व था, आज बनाने के लिए औसत में जोड़ना है। तो हमने 45 में जोड़ दिया है। अगले सवाल के लिए, अगला सवाल भी अच्छा है कि किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो अपन पहली लाइन औसत दे दिया, तो 6 का कुल लिख दिया। 6 गुणा 8 तो 48। ओके दोस्तों, कोई डाउट? अब देखो, पुत्रों और उनके माता पिता, दोस्तों के माता पिता 2 जन हो गए ने, उनको मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती। तो 6 तो क्या कहते हैं कि पुत्र थे, माँ बाप मिल जाते तो कितने हो गए? 8 का कुल, 8 का कुल है 8 गुणा 22। 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 और 1 17। अब दोस्तों क्या पूछा? अपन को पूछा है कि यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु कितनी? पहले तो दोनों की आयु निकाल लो। यहां निकाल लेते हैं 2 का, माता प्लस पिता निकाल लेते हैं। घटा दो दोस्तों, 8 में से 6 का घटाओ तो 6 में से 8 जाते नहीं, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ कितने बचे? 16 में 4 गए 12। माता और पिता 128 साल के हैं। अब कह रहे हैं कि पिताजी माता से बड़ा है, 8 वर्ष का अंतर है। अब दोस्तों के आ जाइए, इनमें मतलब 8 वर्ष का अंतर करना है, तो यहां लिख दूं, एक तो माता लिख दूं और पिता लिख दूं। दोनों की आयु का योग कितना? 128 है। उस तरीके से कराते हैं दूसरे वाले से, जो आपको करवाता जा रहा हूं उसी से करा। ये समझ में आ गया दोस्तों? ये तो आ गया ना, 2 का कुल आ गया 2। अब देखो, यह कह रहा कि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो अपन लिख देंगे कि पिता माइनस माता बराबर 8। लिख दिया आपने? बिल्कुल लिख दिया। अब देखो, माता से माता कट गई कि नहीं? हमारे को माता से माता कट गई तो 2 पिता बराबर क्या आ गया दोस्तों? 2 पिता आ गया। 8 8 16 के 6, 12 और 1 13, 136। 136 आ गए। तो पिता कैसे निकलेगा? अबे पिताजी की आयु निकल गई 136 बटावा 2, 6 दूनी 12 8, 68 साल के तो पिता है। पिताजी कितने हैं? लेकिन पूछने वाले ने माता की पूछ ली। किसकी पूछ ली? माता 8 साल छोटी है, पिता बड़े है, तो माता 60 की हो जाएगी। तो इसलिए माता कितने की हो गई? माता हो गई 128 माइनस 60, 68, 0 60 साल। दोस्तों ये भी सवाल मैंने एक में करवा चुका हूं, 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर। तो हमारे पास यहाँ माता और पिता 128 साल के आ गए थे, और यहाँ पर लिखा कि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब दोनों का अंतर दे रखा है। पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब अंतर दे रखा है। ये दोस्तों दिया हुआ, ये क्या दिया? अंतर दे रखा है। क्या दे रखा? पिता माइनस माता दे रखा है। कितना दिया था? 8, और पिता प्लस माता आ गया था ये। अब दोनों को जोड़ दिया तो डबल पिता आ गए। बिल्कुल आए कि नहीं? तो दोस्तों आपको मैंने मतलब जो आयु वाले थे वो भी औसत में करवा दिए हैं। अब आपकी औसत की 2 हो गई है मेरे मेरिट बनाने वाली क्लास। इनके बाहर कुछ जाने वाला नहीं है दोस्तों। आप टेस्ट जरूर पढ़ लेना। मेरे जो 10 टेस्ट है उन टेस्टों को और मेरिट बनाने वाली प्रश्नावली
आपका बेड़ा पार है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।